नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज। यानी कि सिचुएशन आपको ऐसी गिवन है, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है इसके ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तब आपको क्या बताना है? इन दोनों के बीच का एंगल बताना है कितना है। नीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इजी वे से करने की कोशिश करेंगे कि आपको ये लगे कि नीट इतनी मुश्किल फिजिक्स नहीं पहुंचता। तो ये क्या था? ए प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? आप लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है? रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ऐसे ही हमारा जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा। अब इसके बाद क्या करना है? गिवन क्या है? ये दोनों इक्वल है, इसलिए इनको हम लोग इक्वल पुट कर लेंगे कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल है। यानी कि तुम लोग यहाँ लिख सकते हो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ आपको नजर आ रहा है ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल। अगर मैं माइनस 2ab कोस थीटा को भी उस साइड ले जाऊं तो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4ab कोस थीटा। 4ab कोस थीटा। देखिए 2ab यहाँ माइनस का, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है? 4ab भी इस साइड ले आते हैं तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा? 0/4ab यानी कि 0। अब आपको पता है कोस थीटा 0 कब होता है? कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोस थीटा अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। यानी कि हमारा ऑप्शन रहा ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी कि हमने क्या कर लिया? दोनों रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा और उसके बाद दोनों को इक्वेट किया। उससे हमें कोस थीटा कितना मिला? 0। और अगर कोस थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ऐसे ही हर रोज नए नए नीट और जेईई में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।